नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। यहाँ पे देखिए मैं आर लिखा हूँ, यहाँ पे थीटा लिखा हूँ। आर का मतलब रेशियो होता है। ये जो साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक लिखा है, इन्हीं को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ आर से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और ये थीटा जो लिखा है, इसका मतलब ये है 0 अंश, फिर 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो हमें याद रखना है 0 अंश, 30, 45, 60, 90 ये 5 है और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो याद रखिएगा 0 और 90 आगे पीछे हो गया, उसके बाद 30, 45, 60। ठीक है। अब देखिए साइन 0 का मान जो होता है वो 0 होता है। आपको ये देखने के बाद पूरा मान याद हो जाएगा। ठीक है, बस आप मेरे साथ देखते जाइए। देखिए क्या है, साइन 0 का मान जो है 0 होता है, याद कर लीजिए इसको यहीं। फिर देखिए जब 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, ये भी याद कर लीजिए। तो 0 हो गया, 1/2 हो गया। और तीसरा क्या है, जब 45 अंश पे आया तो 1/2। तो 3 याद हो गया, क्या क्या, 0, 1/2, 1/2। अब देखिए 60 जब आएगा, साइन 60 का मान होता है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, √3/2। ठीक है, तो क्या हो गया, 0, 1/2, 1/2 और √3/2। और 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए साइन का 0 अंश का मान 0, फिर 1/2, फिर 1/2, फिर √3/2 और 90 का मान 1। तो 0 1 है, ये 0 है, ये 1 है, 1/2 है, 1/2 है, √3/2 है। अब देखिए कास थीटा का क्या होगा, यहाँ जो इसका 90 है वही कास 0 का मान होगा 1। इसको उलट दो। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए 1 ये 0 पे आ गया, ये 60 वाला 30 पे आ जाएगा, यहाँ √3/2। तो का 60 का 30 का मान क्या हो जाएगा, √3/2। और ये 45 वाला ना, ये यहीं रह जाएगा। देखो ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, अब ये वाला यहीं पे रह जाएगा, 1/2। और ये देखिए 30 वाला क्या होगा, इधर चला आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब कास 60 का साइन 30 के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/2। अब देखिए यहाँ पे ये 0 है, तो ये 90 वाला क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए यही याद करते हुए, तो ये दूसरा हमारा आ गया, ये 0 तो ये 0, ये 1, ये 1, 1/2 इधर, 1/2 इधर, 1/2 इधर, 1/2 वही रहेगा, ये दोनों सेम रहेंगे। 45 साइन 45 और कास 45 दोनों का मान 1/2, 1/2 ही होता है। और 60 का इसका √3/2, तो यही कास 30 का हो गया √3/2। ठीक है, अब देखिए हम टैन थीटा का देखेंगे। टैन थीटा बराबर एक चीज होता है, क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। ठीक है, क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा। मतलब साइन थीटा को कास थीटा से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा, टैन थीटा। अब देखिए जब यहाँ भी 0 टैन 0 का मान निकालना है, तो क्या होगा, इसी को 0 को 1 से भाग दो। अब देखिए 0 को ना किसी भी संख्या से, यहाँ पे कोई भी संख्या हो, अगर 0 को किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो 0 ही आता है हमेशा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, 0 को किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 को 0 से 1 से भाग दिया जाएगा तो 0 आएगा। अब लेकिन यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे √3/2। जब 1/2 को √3/2 से भाग देंगे, तो यहाँ पे देखिए अगर ऐसे कर दें तो देखिए 1/2 को इससे भाग दिया जा रहा है, तो देखिए इसके नीचे वाला 2 और इसके नीचे वाला 2 कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी नीचे 2 है, यहाँ पे दोनों सेम है, कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, 1 और नीचे क्या बचा, √3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान 1/√3। ध्यान से देखिएगा, इसका नीचे वाला इसके नीचे वाले को काटेगा। ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऊपर भी 1/√2 है, यहाँ पे भी क्या है, 1/√2। तो देख रहे हैं दोनों ऊपर भी 1/√2। तो जब सेम सेम दोनों है, तो जब सेम चीज को सेम से भाग देंगे, अभी मान लो यहीं पे देख लीजिए 4/4, 4 को 4 से भाग देते हैं, कितना आता है, 1। तो यहाँ पे भी ये सेम है, ये भी सेम को सेम से भाग देंगे, कितना आएगा, 1। तो टैन 45 का मान 1 हो जाएगा। तो टैन 0 का मान 0 हुआ, और 30 का मान 1/√3 हुआ, और 45 का मान क्या हो गया,
1 हो गया। अब देखिए 60 वाला फिर इसको भाग देना है, इसके नीचे √3/2, यहाँ पे भी क्या है 1/2, यहाँ 2, इसके नीचे भी 2, 2 2 कट जाएगा। अब ऊपर बचा √3, नीचे बचा 1। देखिए √3/1 को ना केवल √3 लिख दीजिए, क्योंकि नीचे 1 होने का कोई मतलब नहीं। जैसे अगर देखो 4 लिखा हो, 4/1, 1 से 4 को भाग दे तो 4 ही आएगा, मतलब 4 लिखो चाहे 4/1। तो अगर 4/1 से लिखने से अच्छा है कि आप 4 लिखिए, तो यहाँ √3 1/1 लिखने से मतलब बढ़िया है कि √3 लिखिए। तो ये आप ध्यान रखेंगे tan 0 का मान 0, 1/√3 यहाँ पे है। अब देखिए यही 1/√30 का है, तो ये वाला क्या हो गया √3, और 45 का मान 1 है। अब देखिए tan 90 का मान क्या होगा 1/0। अब देखिए 1/0 मतलब 0 से भाग दिया जा रहा है, 1 को 0 से भागने क्या आएगा। अब देखिए किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग देते हैं क्या होता है, अनंत हो जाता है। ठीक है, तो मतलब किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या है उसको 0 से भाग देंगे तो अनंत आएगा। इसको अपरिभाषित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तीनों हो गया। अब देखिए काट थीटा की जब बारी आएगी, जैसे साइन का यहाँ से यहाँ हुआ तो उलट गया था, ऐसे काट थीटा भी उलट जाएगा। तो मतलब क्या हो जाए, यहाँ पे थीटा इनफाइनाइट है तो काट 0 का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे √3 है तो काट 30 का मान √3। अब देखिए काट 45 का मान भी 1 ही होगा। जैसे साइन 45 और कास 45 दोनों का मान 1/√2 1/√2 था, वैसे tan 45 और काट 45 का मान 1 1 ही होगा। अब देखिए ये 30 का 1/√3 तो काट 60 का यही हो जाएगा 1/√3। tan 0 का मान 0 था तो, लेकिन काट 90 का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। अब देखिए इसके आगे, ठीक है, अब इसके आगे क्या है, सेक थीटा आ गया। सेक थीटा जो होता है ये क्या होता है, देखिए सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा कास थीटा का उल्टा होता है, मतलब 1/cos थीटा, कास थीटा का उल्टा। अब देखिए 1 को उलटने का मतलब ना, जैसे यहाँ पे लिखा हो 4, 4 को उलटने का मतलब क्या हो जाएगा 1/4। क्यों, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, इसको उलट दो तो 1 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे। तो वैसे ही कास थीटा यहाँ पे 1 है तो सेक थीटा क्या होगा, यहाँ भी 1 को उल्टेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो कास 0 का मान 1 तो सेक 0 का भी मान 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कास 30 का मान √3/2 है। क्या है, √3/2, तो सेक 30 का मान क्या होगा, उलट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा √3 नीचे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/√3। क्या, 2/√3। अब यहाँ पे देखिए 45 का मान ये 1/√2 है, तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे। अब देखो √2 लिख दिए, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो केवल लिख दो √2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 60 का मान 1/2 था तो ये उलट जाएगा, मतलब 2 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद क्या करने, यहाँ पे देखिए 0 को उलटना है। देखो 0 को 0/1 लिख सकते हैं, जब इसको उलटेंगे तो 0 नीचे आ जाएगा 1/0। और मैं आपको बताऊं किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे क्या आएगा, अपरिभाषित, तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, अब देखिए हमारा कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है। कासेक 0 का मान क्या होगा, इसको उलट दे, यहाँ पे इनफाइनाइट 90 का, इसका क्या हो जाएगा 0 का मान। यहाँ पे 2 है तो ये 30 का हो जाएगा 2। यहाँ पे √2 है, इसका 45, सेक 45 और कोसेक 45 दोनों का मान क्या होगा √2 ही होगा। यहाँ पे देखिए 2√3 है सेक थीटा, तो कोसेक थीटा का क्या भी मान होगा, ये 2√3 इधर है 30 का, तो ये 60 का हो जाएगा 2√3। यहाँ पे 1 है तो ये वाला इसका 90 का 1 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे 2 बार देखेंगे एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। जय हिंद।